हेलो ऑल। तो चलिए आज एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि क्या है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, है ना। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सीडी का और एस मिड पॉइंट है एडी का। तो इधर अच्छी बात क्या है, हमको चारों साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए हुए हैं, तो हमको कुछ भी प्रूफ करना है तो टेंशन नहीं है ना। हर एक साइड के मिड पॉइंट दे दिए हुए हैं, किसी को भी लेके हम लोग किधर भी प्रूफ कर सकते हैं। प्लस हमको बोल दिया एसी एक डायगोनल है। क्या बता दिया, एसी एक डायगोनल है। तो डायगोनल क्यों जोड़ा, आपको क्या करना है, अगर सपोज कुछ भी प्रूफ करना है तो आपको ट्रायंगल चाहिए, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई करना है तो क्या चाहिए, अपने को ट्रायंगल चाहिए। तो ये AC हमको क्वेश्चन में ही जोड़ के दे दिया, AC इज अ डायगोनल। तो बहुत अच्छा हो गया, हमको ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल में हमको ये दो मिड पॉइंट मिल रहे हैं, इस ट्रायंगल में हमको ये दो मिड पॉइंट मिल रहे हैं, प्लस हमको ट्रायंगल डायगोनल बना के दे दिया हुआ है। ओके, हमको हेल्प हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट SR इज पैरेलल टू AC। क्या प्रूफ करना है हमको, SR इज पैरेलल टू AC। सेकंड हमको बताना है SR इज हाफ ऑफ AC, है ना। SR पैरेलल टू AC बताना है, SR हाफ ऑफ AC बताना है। फिर PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू क्या बताना है मेरे को, SR। और फिर बताना है मेरे को PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए अपने को सबसे पहले क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर हमको ये तो पता चल गया कि SR पैरेलल टू AC है, हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से अप्लाई करेंगे। तो हम लोग गिवन कंडीशंस में क्या, हमारे पास मिड पॉइंट है, हमारे पास ट्रायंगल भी हो गया, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन में सिर्फ क्या आ जाएगा, PQRS आता है मिड पॉइंट्स ऑफ द AB BC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। ओके, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन में जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ट्रायंगल बना के आपको दे दिया, मिड पॉइंट्स दे दिया, सब दे दिया, तो उसमें हमको कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। डायरेक्ट हम किस पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए हमको बोला है SR पैरेलल टू AC। तो सबसे पहले आप क्या करो, SR को ज्वाइन कर दो। मैंने SR को ज्वाइन कर दिया, मेरे को बोला SR पैरेलल टू AC करो। तो SR किस ट्रायंगल का मिड पॉइंट आ रहा है, किस ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट है ना, ADC का, ADC ट्रायंगल में AD साइड का मिड पॉइंट आ रहा है S और CD साइड का मिड पॉइंट आ रहा है क्या, R। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे S इज द, या पहले क्या करो, ट्रायंगल का नाम लिख दो, वो बहुत जरूरी है। हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ADC। हम किस पे काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC। क्या हो जाएगा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, R क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो देखिए हमको मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, line joining the midpoint of two sides of a triangle, line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it, is parallel to the third side and is half of it। मतलब क्या हो जाएगा, therefore हम लिख सकते हैं क्या, SR is parallel to AC and SR is half of AC। ओके, ये किस लिए हो गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ध्यान दीजिए ये जो मिड पॉइंट थ्योरम वाला जितना भी क्वेश्चंस आते हैं ना क्वाड्रिलेटरल्स का, जहां जहां आपको ऐसे बिट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उसको क्या करो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके काम आते हैं। क्योंकि ये बिट इस पे डिपेंड करता है, ये बिट इस पे डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको यूज ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, भले यूज आए ना आए, मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। जहां भी आएगा तो मेरे को सिर्फ रेफर करना रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये हो गया। तो पहला बिट तो मेरा प्रूव हो गया, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमको प्रूफ करना है क्या, या शो करना है PQ इज इक्वल टू SR। क्या शो करना है, PQ इज इक्वल टू SR शो करना है। किससे, PQ इज इक्वल टू SR शो करना है। तो ध्यान दीजिए पहले हम क्या करते हैं, PQ को ज्वाइन कर देते हैं। हमको बोला PQ इज इक्वल टू SR प्रूव करो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, PQ और SR डायरेक्टली तो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं,
तो हमको उनका बीच का एक ब्रिज ढूंढना पड़ेगा। वो ब्रिज क्या हो जाएगा, AC। ब्रिज क्या हो जाएगा, AC। यहां पर SR का जो पैटर्न था, SR भी एक ट्राइंगल के दो साइड का मिड पॉइंट था और हमारा PQ भी एक ट्राइंगल के दो साइड का मिड पॉइंट है। पैटर्न दोनों का सेम है, तो ब्रिज क्या बन रहा है, AC। SR क्या है, AC का आधा है, तो PQ भी क्या हो जाएगा, AC का आधा, है ना। हम मिड पॉइंट थ्योरम डालेंगे तो PQ भी क्या हो जाएगा, AC का आधा। तो SR भी AC का आधा हो जाएगा, PQ भी AC का आधा हो जाएगा। तो SR और PQ क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही सेम लाइन के हाफ है। ओके, तो उसको कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले मेरे को मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ABC ट्रायंगल। तो ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC क्या है मेरा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC। हो गया। Therefore क्या हो जाएगा देखिए, therefore PQ is parallel to AC, therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। कभी भी आप थ्योरम अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि मेरे को PQ पैरेलल टू AC तो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या बोल रहा है, PQ पैरेलल टू SR, PQ इक्वल टू SR करना है। बट आप क्या करो, मिड पॉइंट थ्योरम जब अप्लाई कर रहे हो तो पूरा लिखना, वो हमेशा दो इक्वेशन बना के आएगा, एक पैरेलल वाला, एक इक्वल वाला, एक पैरेलल वाला, एक इक्वल वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब मैं इसको ले ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को करना क्या है, PQ इज इक्वल टू SR। क्या करना है, PQ इज इक्वल टू SR। तो PQ कहां मिल रहा है, इधर इक्वेशन नंबर 4 में PQ हाफ ऑफ AC है। SR किधर मिल रहा है मेरे को, इक्वेशन नंबर 2 में SR इज हाफ ऑफ AC। तो SR भी हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है। इसका मतलब SR इज इक्वल टू PQ हो गया कि नहीं, दोनों का RHS बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा। SR इज हाफ ऑफ AC, PQ इज हाफ ऑफ AC, दोनों AC के आधे हैं, तो PQ विल बी इक्वल टू SR। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, SR विल बी इक्वल टू PQ। तो मेरे को इस हिसाब से लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू SR। ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, PQ इज इक्वल टू SR। अब देखिए PQ इज इक्वल टू SR मेरा हो गया। अब मेरे को थर्ड बीट में पूछा है कि प्रूफ करो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। अब इसको मेरे को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने का सबसे जो अपना तरीका यूज करते हैं, या तो आप ये दो साइड को पैरेलल कर दो और ये दो साइड को पैरेलल कर दो, अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो, वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कर सकते हैं। और एक चीज क्या कर सकते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल दोनों कर दो, तो भी वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो, तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो मेरे को यहां पर ऑलरेडी इक्वल मिल गया है, कौन सा, PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR मेरे को इक्वल मिल गया है। अगर मैं किसी तरीके से PQ पैरेलल टू SR कर देता हूं, तो इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, वन पेयर ऑफ साइड्स विल आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम। तो मेरा टारगेट है PQ पैरेलल टू SR करना। तो मैं चेक करूंगा क्या PQ पैरेलल टू SR हो रहा है, क्या मैंने मिड पॉइंट थ्योरम तो अप्लाई किया है। तो SR पैरेलल टू AC था, इक्वेशन नंबर 1 में SR पैरेलल टू AC था। ओके, SR पैरेलल टू AC था, और इक्वेशन नंबर 3 में PQ पैरेलल टू AC है। ये दोनों साइड एक ही लाइन को पैरेलल है, SR भी AC को पैरेलल है, PQ भी AC को पैरेलल है। तो हमने पढ़ा है लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू वन अनदर, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू वन अनदर। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा मेरा, SR पैरेलल टू AC था, PQ पैरेलल टू AC था, तो SR विल बी पैरेलल टू PQ। मतलब कितना हो जाएगा, PQ विल बी पैरेलल टू SR। रीजन क्या हो जाएगा, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर।
lines which are parallel to same line are parallel to one another, are parallel to one another. ओके, अब देखिए हम इसको एक इक्वेशन पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे 5 और इसको पकड़ लेंगे क्या 6. तो फ्रॉम 5 एंड 6 क्या मिलेगा, देखिए आपको एक साइड पैरेलल हो गया और एक साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या मिलेगा, 5 और 6 के क्या मिलेगा, पी क्यू, एक साइड इक्वल भी हो गया और एक साइड पैरेलल भी हो गया. तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. तो ये हमने क्या किया, आज ये जो क्वेश्चन है ये हमने आज के वीडियो में समझा कि किस तरीके से हमको इसको अप्रोच लेना है, मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर रखनी है. तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन को ये जो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब यूज करके उसको सॉल्व करेंगे. तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक यू.